अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ और बताऊँगी कि जिसको अगर हम सर्दियों में बना के इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बहुत सारी अफादियत है। मेथी दाने से तो आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं कि उसकी क्या क्या अफादियत है, जितनी भी बताई जाए कम है। तो आज हम मेथी दाने की खिचड़ी बनाएंगे जो कि सर्दियों में खाई जाए तो बहुत मज़े की होती है और जो है अच्छी भी बनती है और सर्दी में इसके खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आज चूँकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कि आज मैं मेथी की खिचड़ी बनाऊं तो आप लोगों को सबको बताऊं कि ये कैसे बनती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेथी की खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 पाव ये चावल लिया है और इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है बिन के इसको मैंने भिगो दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी ली है जो कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको भिगोई थी ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। अब ये किस तरीके से बनेगी अभी हम बताते हैं। यह देखिए हमारा ऑयल जो है गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज और मेथी दाना डालेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें जो है पानी डालूंगी। जितना हमारा चावल है उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है और अब मैं इसमें नमक डालूंगी क्योंकि 1 पाव चावल है तो उसके हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब इसको हिला के और इसके बाद अब मैं इसमें जो है चावल डालूंगी। ये देखिए अब मैं इसमें ये जो चावल था सारा डाल दूंगी और अब इसको मैं पकाऊंगी मीडियम लो में। ज़्यादा हमने तेज़ आंच नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो चावल हमारा लग भी सकता है और जो है अकड़ भी सकता है। तो मैं मीडियम लो में इसको बनाऊंगी और ये अभी जो है हम मैक्सिमम जो है 5 से 7 मिनट में ये हमारी खिचड़ी जो है मेथी की तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं 7 मिनट के बाद। मैंने टमाटर, हरा धनिया, पुदीने की जो है चटनी पीसी है। किसी दिन मैं आपको जो है तमाम 3-4 चटनियाँ हैं उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और मज़ेदार भी होती हैं। तो ये मैंने चटनी पीसी है। अब चावल हमारा मतलब खिचड़ी हमारी रेडी है तो उसको अब मैं दिखाती हूँ आपको कि बन के लग कैसे रही है। ये देखिए खिचड़ी हमारी अब बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ। डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसे रही है। बहुत ही मज़े की है, दिल चाह रहा है कि बस गरम गरम इसको खा लें। ये देखिए ये खिचड़ी हमारी अब जो है रेडी हो गई है। मैंने इसको निकाला है प्लेट में और आप देख रहे होंगे कि मेथी दाना जो है बिल्कुल ये क्लियर दिखाई दे रहा है और बहुत ही मज़े की बनती है। सर्दियों की ये स्पेशल डिश है क्योंकि सर्दियों में जो है वो चीज़ें हम लोग खाते हैं ताकि उसकी तासीर गर्म हो। तो मेथी की तासीर गर्म है तो इसलिए आज मैंने छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कि मेथी की खिचड़ी बनाई जाए। तो ये मेथी की खिचड़ी मैंने बनाई है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है और लजीज भी होती है। इसको आप चटनी, अचार, सैलड इन सब के साथ खाएं तो और ज़्यादा मज़ा देती है। और सबसे बड़ी बात ये कि सर्दियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। हर एक की तासीर अल्लाह ताला ने अपने अपने हिसाब से रखी है कि गर्मी में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतना जायका, इतना टेस्ट नहीं देता, लेकिन सर्दी में अगर आप ये खिचड़ी बना के खाते हैं तो बहुत ही मज़े की होती है। और मेथी दाना तो आपको पता है कि इसमें कितनी अफादियत मौजूद है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों का जो है मेथी दाने में इलाज मौजूद है।
तो इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियां हैं, थोड़ा सा बनाएं क्योंकि आपको पता है हमारी इतनी फैमिली नहीं है, हम 3 मेंबर हैं, तो उसके हिसाब से हमारे लिए 1 पाव चावल बहुत होता है। मैंने ये 1 पाव चावल की मेथी की खिचड़ी बनाई है और मेथी दाना मैंने आपको पता है कि ज़्यादा नहीं लिया, आधा चम्मच लिया है, पौन चम्मच के बराबर लिया है, मतलब 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी